बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाली पुस्तक से। ठीक है। तो बार बस मेरी आवाज़ आ रही है ना, बढ़िया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाली पुस्तक से जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, हमने विस्तार से सभी चीज़ों को पढ़ा। और ये भी पढ़ा हमने कि किस प्रकार से वीरगाथा काल का आगमन हुआ था। और वीरगाथा काल का आगमन हुआ उससे पहले हमने ये भी पढ़ा कि शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किन किन पुस्तकों को लेकर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था। ठीक है ना, जिसमें हमने नाम पढ़ा था ना बहुत सारी पुस्तकों का। बिल्कुल। ठीक है। बहुत सारी पुस्तकों का हमने नाम पढ़ा था, जैसे ब्रजमाधुरी सार का नाम पढ़ा था, मिश्र बंधु विनोद का भी नाम पढ़ा था। ठीक है, ब्रजमाधुरी सार, मिश्र बंधु विनोद। और भी इसके अलावा जैसे कि हिंदी कौविद रत्नमाला एक पुस्तक थी। ठीक है, हिंदी काव्य कविता कौमुदी थी रामधरे त्रिपाठी की। इनको आधार बनाकर शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। ये सब चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद हमने वीरगाथा काल में 12 पुस्तकों का नाम पढ़ा था। जिसमें से 4 पुस्तकें तो साहित्य का वृक्ष की थी और 8 पुस्तकें थी अपने देश भाषा काव्य की। ये सब चीज़ें हो गई है, खैर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमने विस्तार से इन सब चीज़ों को पढ़कर फिर ही हम भक्ति काल में एंटर किए थे। और जब भक्ति काल में हमने एंट्री ली, तब हमने शुक्ल जी का मत देखा था कि शुक्ल जी कह रहे थे कि भाई ये देखो लोग हारे हुए थे एक प्रकार से। डिस्को वगैरह जा नहीं सकते थे, डिस्को के पैसे वगैरह थे नहीं। सारा जो अधिकार था डिस्को वगैरह का वो था अंग्रेजों का। ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज लोग ही जा सकते हैं डिस्को वगैरह में। अंग्रेज नहीं, मुगल वगैरह। ठीक है ना, उस टाइम पे मुगलों के अधीन थे हम, अंग्रेज तो बाद में आए आधुनिक काल में। तो मुगल वगैरह के अधीन हो गए। इनके पास एक ही बात चीज बचती, सिर्फ राम का नाम लो और अपना दुख दर्द मिटा लो थोड़ा बहुत। और जनता को अगर आप कर सकते हो, मतलब प्रकार से प्रेरणा दे सकते हो, जनता को जगा सकते हो तो जगा लो कहीं ना कहीं। इसीलिए रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल भी कह दिया इसको। ठीक है। अब जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, उत्तर भारत की तरफ जो ये सोता आ रहा है, प्रवाह आ रहा है, ये दक्षिण साइड से आ रहा है ये। और ये पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसे ही बहता ही है। अरे कैसे बहता है यार भाई बताओ। लोग तो मतलब एकदम इतना मतलब ही है कि उनको मतलब अगर वो मंगलवार नहीं आए तो वो चिकन नहीं छोड़ते ऐसा है ना। तो इसलिए ये चीज गलत बात है। हो सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना सही हो, शुक्ल जी का गलत हो। परंतु मेरा पर्सनल मत भी यही है कि कुछ ना कुछ तो ये अधीनता का भी फर्क पड़ा है ऐसा कि वो कहते हैं ना कि दुख के सब साथी सुख में ना कोई, नहीं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो वैसे इस ईश्वर को भी हम क्या करते हैं, दुख में ज्यादातर याद करते हैं, सुख में तो कोई धन्यवाद भी ज्ञापित नहीं करता है। तो मोटा मोटा शुक्ल दिन तो ये रीजन बताया था, ठीक है ना, कि मुसलमानों के आगमन के कारण से जब इनका सब कुछ बंधन वगैरह में बंधे गए थे, तब इन्होंने फिर आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वीरगाथा काल के अंदर हमने पढ़े 4 प्रकरण। और जबकि भक्ति काल के अंदर हम पढ़ेंगे 6 प्रकरण। जिसमें पहला प्रकरण था सामान्य परिचय, जिसमें हमने एंट्री की। ठीक है, एंट्री की। दूसरे प्रकरण में हमने पढ़ा संत साहित्य, जिसे ज्ञानाश्रय शाखा कहते हैं। तीसरे में हमने सूफी साहित्य पढ़ा, जिसे प्रेम मार्गी काव्य भी कहते हैं। बीच में मुझे कोई भी बोल सकता है आराम से कि स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल करो सर, ठीक है ना, बिल्कुल ये आपका अधिकार है। और ये मुझे बताना। फिर चौथी चीज हम जो पढ़ रहे थे 3 प्रकरण के बाद जो चौथा प्रकरण हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, उसका नाम है राम मार्गी शाखा, जिसे हम सगुण धारा भी कहते हैं। और सगुण धारा में जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो हमने रामानुजाचार्य को पढ़ा, रामानुजाचार्य को पढ़ा था। क्योंकि हमको पता था कि जो अद्वैतवाद जो सिद्धांत था ना शंकराचार्य का, वो उतना ज्यादा लोगों के दिल में स्थान नहीं ग्रहण कर पाया था जितना रामानुजाचार्य की भक्ति पद्धति को लोगों ने अपनाया है। वो बात अलग है कि रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है और भगवान वैष्णव यानी कि विष्णु के अवतारों को पूजते थे, भगवान विष्णु की आराधना करते थे। पर इनके ही 14 पीढ़ी बाद एक बहुत बड़े संत हुए हैं, जिनका बहुत, जिन्हें आकाश धर्मा गुरु की संख्या दी है। किसने? आकाश धर्मा गुरु की संख्या दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामानंद जी हुए थे। रामानंद जी हुए तो रामानंद जी जो थे वो भगवान श्री राम को पूजते थे, और यानी कि कह सकते हैं कि भगवान विष्णु क्या होता है, राम जी के प्रति अपनी आस्था रखते थे। ये भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि रामानंद जी के 12 शिष्य गिने जाते हैं, जिसका नाम नाम नाभादास जी ने भी वर्णन किया है। हमने कबीर को पढ़ चुके हैं हम वैसे तो। और उनके शिष्य परंपरा में 2 शिष्य आते हैं अनंतानंद नाम से, ठीक है ना, और एक आते हैं नरहरियानंद नाम से। पर हमने ये कल क्लियर किया था कि ये नरहरियानंद वो नहीं है जो तुलसी के गुरु थे। ये बात अलग है कि तुलसी के गुरु के नाम भी नरहरियानंद ही है, तो ये नरहरियानंद अलग है। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि तुलसीदास जी के बारे में बताने वाले कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं।
उन्होंने ट्रिक कही थी कि बेगो आ भाई, बेगो 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 मतलब जल्दी आ। राजस्थान के लिए ये एक राजस्थान में ये सामान्य शब्द है, मतलब बहुत बार इस्तेमाल होता है बेगो। तो बे से बैनी माधव दा, गो से गोसाई चरित्र, ये हमने याद किया था। क्योंकि तुलसी चरित्र जो है वो किसकी है? तुलसी चरित्र ये उस कवि की है जो तुलसी के रघु कौन है तुलसी के, मतलब वो मतलब भगवान कौन है? रघुवर। रघुवर दास जी की हो जाएगी। इन दो पुस्तकों से बहुत अच्छा खासा डेटा हमको तुलसी जी के बारे में मिलता है। ठीक है। इन्हीं में हमको पता चला कि इनकी रत्नावली नाम की एक प्यारी ही पत्नी थी, जिसके लिए ये इतना ज़्यादा आसक्त थे जिसके प्रेम में कि ये एक बार नदी को पार करके भी चले गए थे, है ना? और नदी में तैरती लाश को भी देख कर इन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेजी है, तो वो तैरती लाश के साथ ये नदी को पार कर गए जिसमें तूफान आया हुआ था। मैंने कथा सब आपको पिछली वाली क्लास में सुना दी डिटेल से, जिसमें आप हमने वो पंक्तियाँ पढ़ी थी ना, अस्थि चर्ममय देहमय तामय ऐसी प्रीति, जैसी जो बहु जैसी जो श्री राम में होती तर जाते भवभीति। इस प्रकार से मोटी मोटी पंक्तियां पढ़ी थी। ये पंक्तियां आती है और उत्तर में हम लगा के आते हैं तुलसीदास, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रत्नावली की पंक्तियां हैं, इसलिए हम तुलसीदास जी की नहीं कर सकते। यहाँ तक मोटा मोटा हमने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा है। आगे शुक्ल जी के फेवरेट कवि हैं तुलसीदास जी। आगे अब आगे देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना बाकी है। ठीक है। हाँ, और इसके अलावा इस बात पे भी थोड़ा सा विचार प्रकट किया था शुक्ल जी ने कि भाई मुझे बताओ, मैं तो कह रहा हूँ कि राजापुर में ही तुलसी का जन्म हुआ था, जबकि सारी दुनिया कह रही है, बाकी लोग कह रहे हैं अच्छे अच्छे कवि कि सोरो है ना, या एटा एटा जो जगह है ना वहाँ पे हुआ है तुलसी का जन्म है। भाई ये बताओ मुझे, जो सोरो प्रदेश है या फिर कहीं ना कहीं जो है ना, जो है वो पछाए, वहाँ पे उस एरिया में ब्रज बोली जाती है। और चलो मैं मान लेता हूँ कि चलो ब्रज बोलने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, ब्रज तो कहीं भी बोल सकता है ना, क्योंकि भिखारी दास जी ने कहा था ना कि ऐसे ऐसे कवि हुए हैं जाकी बोली है सो न मानिए, है ना, ब्रज भाषा है तो ब्रजवास में न मानिए। अर्थात ब्रज भाषा के लिए जरूरी नहीं है आपको ब्रज में पैदा होना पड़ा, आप गुजरात में पैदा होकर भी अच्छा है फिर अच्छी खासी ब्रज भाषा में लिख सकते हो। परंतु अवधि में लिखी गई जानकी मंगल और पार्वती मंगल जो कि ठेठ अवधि में है, इनको लिखना किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए तो आपको अवधि में ही पैदा होना पड़ेगा, अवधि के प्रदेश में ही पैदा होना पड़ेगा। अतः इन्होंने कहा है कि जानकी मंगल और मान पार्वती मंगल की ठेठ अवधि लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य रचना अवधि में कैसे करेगा? वो व्याकरण को ऐसे देशबद्ध प्रयोग करके जैसे ऊपर दिखाए गए हैं, कोई कैसे करेगा अगर वो अवधि में पैदा नहीं हुआ है तो, है ना? अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वहीं पर कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वो स्थल देखिए जहाँ पर प्रयाग से चित्रकूट जाते समय राम जमुना पार करते हैं और भारद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को भी विदा कर देते हैं, साथ लाए हुए हैं ना। राम सीता तट पर राम सीता तट पर के लोगों से बातचीत ही कर रहे थे कि कहीं अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलसित गति बैस बैरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन फलक निज, इष्ट देव पहचान, परेव दंड जिमि धरणी तन, दसारा जाय बखान। बहुत बढ़िया यहाँ पर। अब ये देखो यहाँ पे क्या कहा है शुक्ल जी ने, यहाँ एक तापस जो अचानक आता है ना, कब आता है कब जाता है कौन है इसका कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को तापस के रूप में राम के पास पहुंचाया है। बहुत बढ़िया, ये देखो आप, है ना। और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासित है, अर्थात राजापुर के पास, ठीक है ना, उसी स्थिति में पहुंचाया है। ठीक है। अर्थात कुछ ना कुछ रहस्यवादी झलक मिलती है और अपने प्रभु के समीपता वाली जो पंक्तियां है ना, कहीं ना कहीं वो मिलती है कहीं, कि अपने प्रभु से सामीप्य वाली, चाहे वो कृष्ण के काव्य में हो सूरदास की, चाहे वो राम के काव्य में हो तुलसीदास जी की। ठीक है। इसके बाद देखिए देख सूरदास ने भी भक्तों की पद्धति का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी ने दीक्षा लेने के बाद सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते हैं। अपने सूर सागर के दशम स्कंद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को दाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। बहुत बढ़िया। नंद जो मेरे आनंद भयो, हो गोवर्धन पे आयो, तुम्हारे पुत्र भयो ने मैं सुन के अति आतुर उठी धायो, है ना।
भाई तुम्हारे पुत्र हो या है, तो ये सुनकर मैं बड़ा व्याकुल होकर आ चुका हूँगा, मुझे दर्शन दो। कि जब तुम मदन मोहन करी टेरो, ये सुन के घर जाओ, और हो तो तेरे घर को दाढ़ी, सूरदास मेरो नाऊ, है ना? तो सबका सारांश ये है कि तुलसीदास का जन्म स्थान तो भाई राजापुर ही प्रसिद्ध चल रहा था है, और वही ठीक मानना चाहिए। मैंने कह दिया तो कह दिया, शुक्ल जी कह रहे हैं, है ना? एक बात की ओर ध्यान और जाता है कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी भी शिष्य परंपराएं मानी जाती है, उनमें से तुलसीदास का नाम तो कहीं पर भी नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है, वो कल्पित ही प्रतीत होती है। वो राम के उपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे, स्मार्त वैष्णव, ठीक है ना? स्मार्त वैष्णव तो मोटे मोटे वो होते हैं जो कहीं ना कहीं 5 प्रकार की भक्ति पे विश्वास करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की भक्तियों को एक साथ समावेश किया गया है। एक बंधनपूर्ण भक्ति नहीं है कि बस एक ही प्रकार की निर्धारित भक्ति करेंगे वो लोग, है ना? तो अभी स्मार्ट वैष्णव को मैं डिटेल से कैसे बता दूंगा एक बार फिर से। अभी देखते हैं शुक्ल जी क्लियर करते हैं। तो गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। अब देखो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है यार। मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि किसी भी पैराग्राफ की शुरुआती पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है यहाँ पे, और गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। ये पंक्तियां तुलसीदास जी के ऊपर है, और किसने कही है? शुक्ल जी। इनपुट है। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ता है। वीरगाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और सम्मोहित उनके द्वारा नहीं हुई है। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाष्ट मिलने लगा है। भक्ति काल में आके बिल्कुल कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही है, पर वो बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप नहीं था। शोर से नहीं, अपभ्रंश या नादर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकार था, उससे कबीर का लगाव भी नहीं था। उन्होंने नाथ पंथ की सदुपयोगी भाषा का व्यवहार किया है, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण ये था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई, और निर्गुण पंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य नहीं था। वे पढ़े लिखे लोगों से दूर अपना उद्देश्य सुनाया करते थे। ठीक है, ये भी एक बात हो गई, ये भी एक पक्ष हो गया अपना। अब देखो, साहित्य की भाषा में जो वीरगाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ पुराने रूप में ही रही। देखो इम्पोर्टेंट पंक्तियां ये कि साहित्य की भाषा में जो वीरगाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही। ठीक है ना? वीरगाथा काल की बात हो रही है यहाँ पे। प्रचलित भाषा के प्रयोग से नया जीवन सगुण उपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ है। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार तो नहीं किया, उसे एक नया रूप ही दे दिया, चलता रूप ही दे दिया। यह स्थूल सागर पर ध्यानपूर्वक देखने में उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासू तासू जही तही तथा कुछ प्राप्त करते के शब्द भी हमको मिलेंगे। ठीक है ना? सारांश ये है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार की नहीं चलती बोली लेकर नहीं चले। कितनी बढ़िया बात है ना? क्योंकि हमने पढ़ा था कि वीरगाथा काल में कहीं न कहीं जो प्राकृत का जो पल्ला है ना, वो नहीं छोड़ा जा रहा था कहीं न कहीं। प्राकृत का समावेश उसमें लेकर चल ही रहे थे लोग। परंतु सूरदास ने और तुलसीदास ने अपने काव्य की भाषा को सामान्यतः खड़ी बोली रखने का प्रयास किया है। खड़ी बोली इन द सेंस मतलब सामान्य बोली, जो जनता की बोली है, उनको रखने का प्रयास किया है। और प्राकृत के शब्दों को भी बहुत कम मात्रा में रखा है या फिर नहीं रखा है। क्योंकि परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके वही वाली बात आ गई ना, एक बार की नई चलती बोली लेकर नहीं चले हैं। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा है, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता है। देखो, ठीक है ना? ये तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ ही हम बात करें अगर पूर्वी बोली की, या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। ठीक है, रिपोर्ट अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। ठीक है, अब ये पहले कहा जा चुका है, और ये मैं पहले भी सिद्ध कर चुका हूँ। ईश्वरदास की सत्यवती कथा तो ऋतुपर्ण की कथा है, जिसके प्रकाशन वर्ष 1501 भले ही माना जाता है, और कुतुबन की मृगावती का प्रकाशन वर्ष भले ही 1501 माना जाता है,
और क्रम से ईश्वरदास की सत्यवती कथाएँ पहले आएगी। उसके बाद फिर कुतुबुन की मृगावती आएगी, क्योंकि कुतुबुन की मृगावती का प्रकाशन 1501 के अलावा 1503 में मिलता है। इसलिए आगे चलकर प्रेम मार्ग की शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अब ये बताओ, अगर अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है और कुतुबुन की मृगावती भी अवधि की रचना है, तो फिर अवधि की पहली रचना या फिर सूफियों की पहली रचना वो क्यों मानी कुतुबुन की मृगावती? क्यों मानी? क्योंकि ईश्वरदास की सत्यवती कथा को सूफी रचना मानते ही नहीं है, है ना? इसलिए वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। आगे चलकर प्रेम मार्ग की शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी थी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, एक तो ब्रज और दूसरी अवधी। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई श्रेणियां प्रचलित है, जिसमें से मुख्य है वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधित बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य श्रेणियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली थी। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे सर्वोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपने दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। इंपोर्टेंट पंक्तियां है या नहीं है कि नहीं है बताइए आप, है ना? बिल्कुल, तो ये पंक्तियां इंपोर्टेंट लगा लो कि तुलसीदास के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे अपने सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से उनके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपने दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए हैं। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि पर दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रचनाओं में पाते हैं। हम गीतावली में, कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि के जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नहुच में भी पाते हैं। इस सूचित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रजभाषा पर अधिकार था, पर तुलसी का दोनों भाषाओं पर अधिकार था। यही चीज यहाँ पर शुक्ल जी सिद्ध करना चाहते हैं, और ये भी सिद्ध करना चाहते हैं कि जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहुच, ये सारी की सारी रचनाएं अवधी भाषा में रचित है। और आपको ऑलरेडी पता है ही सही कि कौन सी भाषा है ब्रज भाषा की सूची में आती है और कौन सी रचना है अवधि की सूची में आती है। नहीं भी पता है तो आज हम फिर से क्लियर कर देंगे आपको, टेंशन मत लो। प्रचलित रचना शैलियों पर भी इनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। ठीक है ना? देखो, अब ये देखो यहाँ पे विचित्र पंक्तियां दी गई हैं कि कतहु विटप भूधार उपारी परसेन बरखत, कतहु बादिशो बाजी मर्दी गजराज करखत, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बंजत, विकट कटक विदरत वीर बारिद जिनि गरजत। तुलसी की पंक्ति है कि वीर गाथा काल की छपाई पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है, जैसे जैसे ये पंक्तियां दी गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, वीर गाथा काल की छप्पई पद्धति पर तो इन्होंने बहुत कम लिखा है, पर फिर भी ठीक ठाक लिखा है। लंगूर लपेटत पटके भटे जयते राम राम उच्चरत, और तुलसीस पवन नंदन अटल जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत, दिगते उर्वी अति गुरवी सर्व पव्य समुद्र सर, और ब्याल बदिरते ही काल विकल दिगपाल सराकर। ये पंक्तियां पूछी गई है ना असिस्टेंट प्रोफेसर को, कि कौन सा इसमें छंद है तपैये, तपैये कैसे बनता है, और रोला प्लस उलाला मिला, है ना? रोला की 4 पंक्तियां, उलाला की 2, दिग्गंध लर खरत परत 10 खंड मुखबर, सुरविमान हिंबाणु संगठित होता परस्पर। एक प्रकार से वही वाला युद्ध का वर्णन चल रहा है। चौके वेरंती शंकर सहित कोल कमट अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड की चंड धुनि, जब ही राम सिंधानु दलियो। यानी कि वो शिव धनुष को तोड़ने वाला चल रहा है, एक प्रकार से वर्णन यहाँ पे, है ना? के बाद देखो आप कि विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत सारे विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास की रचना में संस्कृति कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वो विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि सूरदास की रचना में संस्कृति कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वो विचित्र योजना नहीं मिलती है जो गोस्वामी जी की रचना में मिलती है। दोनों ही भक्त शिरोमणियों की रचना में ये बेहद ध्यान देने योग्य है
इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका ये अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा अन्वेषण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं पर कर्कश देखने में आता है। हृदय की विविधा भावों की व्यंजना हृदय की विविधा भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्य के सामने भरत अपनी आत्म दिलाने की व्यंजना इन शब्दों में करता है कि जो हो मातु मते में हवे, ठीक है ना, कि तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माधवे, क्यों हो आज हो तो स्तुति स्तनी, कौन मानिए साची, और महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच विशेषण बातें। इसी प्रकार यहाँ पे वही वाला बात रहा है कि अब इस जगत में कौन मानेगा कि भाई मैंने छल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि भरत ने खुद नहीं छल किया होगा। उसी प्रकार का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और कि तुम्हारे जैसी जो जननी है उसके मेरे मुख पर काली माँ पोत दिए प्रकार से। इसी प्रकार चित्रकूट में जब राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का सुंदर चित्रण मिलता है, वो इन वक्त में मिलता है कि बिलो के दूर के दो वीर, बहुत बढ़िया, मन अगहुड तन पुलक शिथिल भयो, नयन नलीन भरे नीर, और गड़त गोड़ मनो सकुच पंख मह, कड़त प्रेम बन दीर। तो ये वो वाली पंक्तियां हो गई जहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भरत जी से मिलते हैं, ठीक है। तो गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के एक पद जो के त्यों सूरसागर में मिलते हैं, केवल राम और श्याम का अंतर है। ये पंक्ति हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई गीतावली की रचना तो सिर्फ सूरदास जी के कहने पे की है, ठीक है ना। और बाल लीलाओं के कहीं पत्र जो भी मिलते हैं, क्योंकि बाल लीलाओं में लिखने में उतने ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है तुलसीदास जी, यह हम मानते हैं। और ये सिद्ध भी हो चुका है कि नवीन प्रसंग उद्भावना की जो शक्ति सूरदास जी में है, वैसी नवीन प्रसंग उद्भावना की शक्ति अपने तुलसीदास जी में नहीं है। तुलसीदास जी तो बने बुनाए प्रसंग को या कथा को एक प्रकार से वो इस प्रकार से डीप में जाकर इतना गहरे तरीके से पेश कर देंगे कि वही कथा हमको चमकते तो नई नई लगने लग जाएगी। परंतु कुछ नया कल्पना करके उसमें लीलाओं को बीच में डालना, ये तुलसीदास जी थोड़ा बहुत नहीं करते थे, इनके बस में नहीं था, कह सकते हैं। या इस चीज में हो सकता है श्रेष्ठता हासिल न हो, या हो सकता है उन्होंने ट्राई नहीं किया हो। पर हाँ, ये देखो आप गीतावली की पंक्तियां, गीतावली में खुद कुछ तो सूरसागर के पद भी मिलते हैं ना। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वो तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सूर्य पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण इनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उनका भी ध्यान इन्हें नहीं रह गया है। सूरदास ने जिस प्रकार गोपियों के साथ, तभी तो सिलेबस में अधिकतर उत्तरकांड लगा हुआ होता है, और उत्तरकांड की विशेषता से ही प्रश्न पूछा जाता है। उत्तरकांड की विशेषता संपूर्ण रामचरितमानस की विशेषता से एकदम विपरीत है, क्योंकि उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया गया है। सूरदास ने जिस प्रकार गोपियों के साथ सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्शिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की बहुत सी पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंद उत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देखे देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को नहीं रहा था। बहुत बढ़िया है ना। तो हम पढ़ रहे थे ये चीज कि तुलसीदास जी ने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया था, है ना। तो गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया जो पद्धति थी, इस पर भी इसी प्रकार रामचरित गोस्वामी जी कर रहे हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमय राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रस के अनुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। तुलसीदास की कोमल भाषा का व्यवहार करता है। ये कितनी बढ़िया पंक्तियां है ना। ये देखो, जब भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हो रहा है, तब सीता जी, ठीक है ना, एक तरफ बैठे हुए हैं और क्या बोलते हैं, उनके हाथ में कंगन है। कंगन में क्या कर रहे हैं, वो सर झुका के नीचे बैठे हुए हैं। ऐसे बैठती ना भारतीय स्त्रियां जब शादी होती है, कि राम को रूप निहार से जान के कंगन के मृग की परछाई, या तो सभे सुध भूल गई, कर टेकी रही पल तारत नाई।
अर्थात वो तो सारे शुद्ध बुद्ध भूल गए, नीचे देखने के बाद वो तो पलके भी नहीं झपका रहे, क्योंकि उस कंगन के नग में श्री राम की सूरत दिख रही है उनको, ऐसा है बिल्कुल, है ना? तो ये पंक्तियाँ कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है ये पंक्तियाँ? वहाँ से होती है ना ये कि दुल्हन दूल्हे से रघुनाथ बने, दुल्हीन सिया सुंदर मंदिर माई, गावत गीत सबे मीन सुंदरी, गीत जुआ जोरी विप्र पढ़ाई। ये गीत वगैरह पढ़ रहे हैं, वेद वगैरह पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण वगैरह और बाकी लोग गीत गा रहे हैं। फिर आगे पंक्ति आती है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, और बातें सब शुभ बुद्धि भूल गई, करते की रही पल टारत दाई। तो एक पल भी नहीं टाल रही है कुल मिला के। गोरो गोरो गरुर गुमान धरो यह, कौशिक छोटो सो डाटो है काको, जल को गयन लखन है लड़का, परिखो पिए छा घरी कहे ठाडो। ये भाई वो देखो, मतलब लक्ष्मण जो शेषनाग का अवतार जिसे कहा जाता है, एकदम बिल्कुल जिसने पूरी धरती का भार उठा रखा, उनको सीता जी एक लड़का कह रही है। ये सीता जी के तो लड़के ही है ना, वो बालक ही एक प्रकार से। फिर जाओ देख के आओ एक प्रकार से कि यार ठीक ठाक तो है ना, बहुत देर हो गई पानी भरने गए अभी तक क्यों नहीं आए। ये बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत सुंदर जो संवाद योजना है कहीं ना कहीं, या फिर जो बहुत बहुत सुंदर रस के अनुकूल जो प्रसंग यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखे हैं, वो बहुत मार्मिक होते हैं। फिर देखो होने वाले कि पोंछी पसेव बयारी करो, अरुपाए पखारी घुघरी ठाडे। घुघरी मतलब होता है कांटों में जो छोटे छोटे वो जो चुभ जाते हैं ना, छोटे छोटे कांटे होते हैं पैरों में, जो अलग प्रकार के होते हैं, जो दर्द भी नहीं देते पर चुभ जाते हैं तो थोड़ा सा तो परेशान करते हैं। और वे ही वीर और भयानक भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। कौन? तुलसीदास जी। क्या करता है? प्रबल प्रचंड बड़ी बंड बाहु दंड वीर, दाए जातु दान हनुमान लियो घेर के, और महाबल कुंज कुंजरारी गयो गरंजी फट, जहां तहां पटके लबूर फेर फेर के। ये तो खराब शरीर हो जाएगा अपना, ठीक है ना? और ऊपर वाला कवि सवैया था, सवैया ऊपर वाला। मारे लाद तोरे गात भागे जात हाहा खात, कहे तुलसीस राखी राम की सो टेर के, और ठहर ठहर पड़े कहर कहर उठे, हरि हरि हर सिद्ध हसे हैर के, है ना? प्रकाश से पंक्तियां दे रखी है। और बाल दी विशाल विकराल ज्वाल लाल मानो, लंक नीन बेको काल रसना पसारी है। बहुत बढ़िया। केंद्रो व्योम विथिका बरे हैं भूरी धूम केतु, और वीर रस वीर तरवार से उभारी है। इस प्रकार से वीर रस से उत्पन्न जो पंक्तियां हैं यहाँ पर ये दिखाई गई है तुलसीदास जी। बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ नीति के उपदेश भी दिए हुए हैं यहाँ पर। इन नीति के उपदेश की सूक्ति पद्धति पर बहुत सारे दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से कहीं कहीं पर बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं, और भक्ति प्रेम में मर्यादा दिखाई गई। जैसे ऋषि आपने बूझी पर कीजी विचार विहीन, ते उपदेश में मानिए मोह बहुदधि नीन, लोगन भलो मनाओ सो भलो वो उनकी आस, करत गगन को गेंडू सो सठ तुलसीदास, और की तो ही लावे राम प्रिय, कि तुम राम प्रिय होई, दो ही माँ रुचे जो सुगम सोई, ये वे तुलसी तो ही। ये नीति और एक प्रकार से दूसरी प्रेम की जो सूक्तियाँ यहाँ पे दिखाई गई है। अर्थ वगैरह तो मैं बता दूंगा, या मुझे भी मतलब थोड़ा सा अर्थ समझने में दिक्कत आती है क्योंकि काफी टाइम हो गया। और जो इम्पोर्टेंट होगी उन्हीं का हमको याद रखना है पंक्तियाँ, और हमने डिस्कस किया हुआ है ऐसे कि पंक्तियाँ अपन लास्ट में पढ़ेंगे एक बार, फिर जब हो जाएगा तब एक साथ ही पंक्तियाँ अपन पढ़ेंगे अर्थ साथ, अर्थ के साथ। तो नीति के उपदेश इनमें दिखाई देते हैं। अब देखो अगला वाला पैराग्राफ, कि जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा था, उसी प्रकार गोस्वामी जी ने भी अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो काव्य के हृदय हृदय के जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्य व संस्कृत गर्भी है, जबकि जायसी जी केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है। अतः इससे पता चलता है कि सूफी साहित्य में हमको ठेठ अवधि का स्पर्श मिलता है कहीं ना कहीं, यानी कि जो नॉर्मल बोलचाल की अवधि है, जबकि रामचरितमानस में संस्कृत या साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया गया है। पर गोस्वामी जी पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली का भी बहुत ही मनोहर चित्रण मिलता है या विषण मिलता है। नीचे दी गई कुछ चौपाइयों से हमको भाषा का दैव स्पष्ट देखा जा सकता है कि जब हुत कहेगा पखी संदेशी,
जब कुछ कहेगा पंख संदेशी, सुनिम की आवा है परदेसी। तब पुत तुम बिन रहे न पी जीव, तातक भये कहत पीऊ पीऊ। और भये विरह जरी कोयल कारी, और डार डार जो कूक पुकारे। बहुत बढ़िया, ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये तो जायसी की पंक्तियां दे रखी है। नीचे चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। अतः ये जायसी की पंक्तियां लिखी है इन्होंने भेद स्पष्ट करने के लिए। ठीक है ना। अब नीचे देखो, अमीय मूरी मय चार चूर चार, समन सकल बहुरज परिवार। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, ये तिलक गुण गुण बस करमु। अब ये तुलसीदास जी। अतः सारांश ये है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार के प्रकार शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। ये उच्चता का ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं तुलसीदास जी के संदर्भ में शुक्ल जी ने कही है। तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये मतलब एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार पर, ठीक है ना, गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार पर विचार करेंगे। ये विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दिशाओं का कितने अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविताओं के भीतर है। इस संबंध में हम ये पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो हम इन्हीं महानुभावों को कह सकते हैं। अर्थात भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। और शुक्ल जी ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसको कहा है? तुलसीदास जी को कहा है। ठीक है, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखो, और कहीं जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, है ना। देखो, और कवि तो क्या होता है ना, जीवन के एक पक्ष को लेकर चले हैं। लेकिन हम ये पूरे पहले पढ़ चुके हैं कि इन्होंने सभी प्रकार का जो समन्वय की भावना मिलती है वो सब तुलसीदास से मिलती है। ठीक है ना, सभी पक्षों को लेकर चलने की। तो कवि जीवन का कोई भी एक पक्ष लेकर चले हैं, कवि, है ना। और कवि तो जैसे वीर काल के कवि तो उत्साह को लेकर चले हैं। भक्ति काल के जो दूसरे कवि हो प्रेम को और ज्ञान को लेकर चले हैं। अलंकार काल के कवि तो दाम्पत्य प्रणय श्रृंगार को साथ लेके चले हैं। पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव और व्यवहारों तक है। एक ओर तो ये व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग को शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य का सौंदर्य दिखाकर मुक्त भी करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ ही लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, किसमें वर्तमान है? व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा भी उसमें वर्तमान है, तुलसीदास जी में उपस्थित है। अर्थात ये पंक्तियां हो जाएंगे अपने शुक्ल जी की। ठीक है, ये देखो, उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है डबल ज, ठीक है ना, आधे वाले जो आते हैं। जबकि प्रज्वलित में सिर्फ एक ही ज आता है, याद रखना आप। तो प्रज्वलित है, इसमें एक ही ज आएगा, वो भी आधा वाला। ठीक है ना, तो प्रज्वलित और उज्ज्वल दोनों में कन्फ्यूज मत होना, है ना। प्रज्वलित में आधा ज आएगा सिर्फ, और सिंगल आएगा सिर्फ एक बार, दो ज नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही ज आएगा, वो भी आधा आएगा। क्योंकि उज्ज्वल में दो ज आएंगे और वो भी दोनों आधे आधे आएंगे। तो पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की बानी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्त हुए कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना है तो गोस्वामी जी ने पहचाना है। उन्होंने देखा है कि उनकी वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विसंकल हो जाएगा, उनकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्य का पालन करने वाले उच्चाश्य व्यक्तियों और पति प्रेम परायण सतियों, चित्रभक्ति के कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागने वाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा भर के लिए मर मिटने वाले सेवक और प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासक आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठाया जाएगा, उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। जो यार कितनी बढ़िया पंक्तियां यहाँ पर कही है ना। जब इस पैराग्राफ को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत शानदार पैराग्राफ है ये। मतलब अगर सामान्य जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई के अनुसार। देखो क्या है, कहाँ से पढ़ूंगा मैं इसको, कि यहाँ से कि उन्होंने देखा है कि उनके वचनों से जनता के चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है। ठीक है ना, इनके और कवियों से, जो और कवि थे ना उनके
क्योंकि वो कहीं न कहीं लोक धर्म विरोधी स्वरों को यदि किसी ने पहचाना है, तो गोस्वामी जी ने पहचाना है। पढ़ा ना अपन ने, क्योंकि कहीं न कहीं वो लोक धर्म के विरोधी हो गए हैं कहीं न कहीं, है ना? क्योंकि लोगों से कहीं न कहीं जो उनका सामान्य अधिकार है ना, उसको फटकार लगाते हैं वो। अब लोगों को हर चीज़ को गलत सिद्ध करते हैं। बोला तुम ये क्या कर रहे हो? मूर्ति पूजा कर रहे हो? अरे हद है यार, तुम तो एकदम पाखंड लोग हो ऐसा बिल्कुल। मूर्ति में कहाँ से भगवान होते हैं? हटो, निकलो यहाँ से। उस प्रकार से लोक धर्म के विरोधी हो गए थे। तो उनको क्या हो गया था कि उन्होंने देखा कि और वो क्या करते थे सिर्फ़ बाह्य ब्रह्मा मतलब एक जो ब्रह्मा है ना जो अंदर है घट के भीतर, जो पूरे जगत में व्याप्त है, उसको पहचानने के लिए करते थे वो। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर वो उसी को खोजने लग जाएँगे, तो मैं अपने पड़ोसी की रिस्पेक्ट करूँगा क्या? नहीं करूँगा। मैं अपने मतलब पिता की या फिर अपनी माता की या अपने राजा की इज़्ज़त करूँगा कि नहीं करूँगा। हो सकता है अगर मेरे अंदर गूढ़ ज्ञान आ गया, तो हो सकता है मैं प्रत्येक इंसान के अंदर ब्रह्मा समझूँ। लेकिन नहीं आया और मैं मतलब नासमझ ठहरा, तो मैं तो घट के भीतर राम ढूँढूँगा ना। मैं सामने वाले को इंसान क्यों समझूँगा? यही बात यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं भाई, कि उन्होंने देखा तुलसीदास जी ने कि इनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में एक घोर विकार की आशंका है, जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा भाई, समाज की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्र के विद्वान, अन्याय, अत्याचार के दमन, तत्पर, वीरों, पारिवारिक कर्तव्य पालन करने वाले उच्चाशित व्यक्ति, प्रेम प्रति पति प्रेम परायण सतिया और पितृभक्ति का अपना सुख सर्वस्व त्यागने वाले बेटे, ठीक है ना? सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले सेवक और प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासक आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव अगर उठ जाएगा, तो उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। आ गया ना बात? इसलिए श्रद्धा मनुष्य मात्र में होनी चाहिए। ये वाली बात यहाँ पर तुलसीदास जी सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसा है बिल्कुल। और इसी प्रकार की कथा को लेकर इन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया है कि रामचरितमानस में संसार की समस्त कहानियों का मोटा-मोटा हिसाब मिल जाता है और अगर कुछ बच भी जाता है, तो महाभारत में मिल जाता है। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा था। साथ ही उन्होंने ये भी देखा था कि बहुत से अनाधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर उनका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते थे और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे थे। इसी दशा को लेकर उन्होंने इस प्रकार के वचन भी कहे हैं कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ संजुत विरति विवेक नहीं परिहरि ही विमोह बस कल्प ही पंथ अनेक। भाई ऐसे कल्पना करके तो मत चलो बिल्कुल नहीं। जो हरि का मार्ग है उसको एकदम विवेक के साथ समझ कर फिर चलना चाहिए आगे। इस प्रकार का मोटा मोटा यहाँ पे अर्थ देख सकते हैं हम। और साखी सबरी दोहरा कही कहनी उपकान नीचे लिखा हुआ है भगति निरूपय भगत कली निंदय वेद पुराण और बादही शूद्र विजन तन हम तुम ते कछु घाटी और जाने ब्रह्मा सु विप्रवर आखिर देखा हुए डाटी। अर्थात कि मतलब तुम ब्रह्मा को जान कर ही फिर बाद में आखिर दिखाते हो ऐसा है बिल्कुल। इस प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतर साधनाओं में प्रवृत्त कर देता है, जबकि सगुण भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। आप लेना बात वही वाली। वो ईश्वर को केवल मनुष्य के शूद्र घट के भीतर ही नहीं मानता है। इसी से गोस्वामी कहते हैं अंतर जाम ही ते बड़ बाहिर जामी है राम जो नाम लिए थे तेज प्रे प्रहलाद हो ते प्रगटे प्रभु पाहन ते न ही थे, है ना? अर्थात ये भगवान श्री राम है जो अंदर भी है बाहर भी है। तो नाम लेने का फर्क है क्या? क्योंकि जो हमने प्रहलाद को ने जब बुलाया था भगवान को, तो वो पत्थर में से प्रकट हुए थे न कि ही ऐसे अंदर से पैदा नहीं हुए थे वो, है ना? अंतर जामी हूँ ते बड़ बाहिर जामी है राम। बहुत बढ़िया। जो नाम लिए थे उपसेज परे प्रहलाद को प्रगटे प्रभु पाहन थे नहीं। घट के भीतर कहने से गुह या रहस्य की धारणा फैलती है, जो भक्त के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। बहुत बढ़िया। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बातों को भी रूपक बांधकर टेढ़ी पहेली बनाकर कहते हैं। इस प्रकार के दुराव कृपाओं की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी की भक्ति का विरोध मानते हैं। सरलता या सीधेपन को भी भक्ति का नित्य लक्षण मानते हैं। और मन की सरलता, वचन की सरलता, कर्म की सरलता, तीनों को क्या कहा है उन्होंने? सूधो मन सूधो वचन सूधी सब करतूत तुलसी सूध सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूत। कि ये सब चीजें जब तीनों सरल तरीके से होंगी तभी रघुवर भगवान का प्रेम मिल पाएगा। वह भक्ति के
मार्ग को ऐसा नहीं मानते हैं जैसे लखे कोई बिरले, है ना? मतलब कि लाखों में से कोई बिरला ही भक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकता है या ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नहीं, वो ऐसा नहीं मानते। वो तो मानते हैं कि सबके लिए खुला हुआ है। तभी तो रामचरितमानस का मतलब ये है ना, मानस अर्थात एक प्रकार का ऐसा तालाब, ऐसा सरोवर, एक ऐसा हंस जिसमें कोई भी जाके यात्रा कर सकता है। रामायण नहीं है ये। रामायण मतलब राम का अयन, राम मतलब एक बड़े आदमी का घर, अयन मतलब घर, घर मतलब बड़े सेठ का घर। अर्थात जाओगे बाहर जूते खोल के जाने पड़ेंगे। बिल्कुल, नहा धो के जाना पड़ेगा, गंदे कपड़े पहन के नहीं जा सकते। गरीब हो, तुच्छ हो, शूद्र हो, नहीं जा सकते बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों को एंट्री मिलेगी, वो है रामायण। लेकिन यह है रामचरितमानस, जिसमें गरीब हो, ठीक है, कपड़े सही नहीं है, मजदूर हो, शूद्र हो, ठीक है, आ जाओ सब, नहा धो के चल जाओ, एंट्री कर जाओ। क्योंकि मानस के अंदर, क्योंकि तालाब के अंदर जाने से तालाब गंदा नहीं होता, बल्कि तालाब के अंदर जाने वाला आदमी खुद शुद्ध हो जाता है। समझ रहे हो? गंगा के अंदर जाते हैं अपन तो गंगा तो खुद अशुद्ध नहीं होती ना, इंसान की शुद्ध हो जाता है, ऐसा कहा जाता है ना, बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल। तो रामचरितमानस का अर्थ ही ये मोटा-मोटा देखा जाए ना तो दर्शन के आधार पर ये भी अर्थ निकलता है, रामचरितमानस जो सबके लिए सुलभ है। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई लाखों में से कोई बिरला नहीं पाता है, वे उसे एक सीधा-साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं, तो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वो संसार के लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल, ठीक है ना? निगम अगम साहब सुगम राम सचेलिताह अम्बु असन और लोक तो सुलभ सभी जगमा। ठीक है ना, कि वही वाली बात हो गई कि अम्बु असन अर्थात जल और अन्न की तरह सबके लिए सुलभ है ये, है ना? अभिप्राय ये है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वो तो सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वो भी है, जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कुलत्र की पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। इसे भी गोस्वामी जी चाहते हैं कि यही जग माहर जग लगी, या तन के प्रीत प्रतीत सगाई, और सो सब तुलसीदास प्रभु ही तो हो सिमट इकट्ठाई। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि नाथ पंक्ति रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बन गई थी और तरह तरह के करामातों को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी, और ईश्वर के उन्मुख साधना खुद बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वो अपने स्वाभाविक वृत्ति के द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है, इस बात पर पर्दासा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। ये पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, ठीक है ना? रागात्मकता वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं है। ये विशेषता हम पहले पढ़ चुके हैं नाथ पंथियों की। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी वाणियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोग की इस दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी ने कहना पड़ गया कि गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। अब ऐसी पंक्तियां डिस्कस करेंगे ना हम, क्योंकि ऐसी पंक्तियां एग्जाम में पूछी जाती है और ये 1000 बार पूछी गई है और आज भी पूछी जाएगी कि गोरखनाथ जी ने जैसे ही योग का पाठ पढ़ा दिया, लोगों के मन से भक्ति को भगा दिया। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वांग पूर्णता, और ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि कुछ लोग तो किसी एक विशेष प्रकार की पद्धति को लेकर अपने काव्य में चलते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवन के सभी पक्षों को अपने काव्य में लेकर चले हैं वो, ठीक है ना? भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वांग पूर्णता, अर्थात सभी अंगों को पूर्ण रूप से लेकर चलना। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वो नहीं चलती है, अर्थात सब पक्षों का उनके साथ सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसीदास की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कर सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। तो आ गई ना बात। अर्थात नाथ पंथियों को नाराज नहीं किया, भाई योग करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। तो योग किस लिए करेंगे? मेडिटेशन वगैरह हम योग और ये सब किस लिए करेंगे? ताकि हमारा चित्त एकाग्र रहे और ध्यान लग जाए हमारा बस प्रभु में, फालतू चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं जाए, ठीक है ना? बस बाकी ये मत कहो कि बस इसी से ही राम मिलेंगे, इसी से राम नहीं मिलेंगे। ये वाली बात यहाँ पर तुलसीदास जी सिद्ध करते हैं, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है ना? क्योंकि तुलसीदास जी के ऊपर है ना, शुक्ल जी ने काफ़ी बड़ा लिखा है, लगभग 19-20 पेज लिखे हैं, तो थोड़ा-सा हो सकता है कि बोझिल लग रहा हो, लेकिन फिर भी आनंद के साथ पढ़िए इसको थोड़ा-थोड़ा करके। मतलब मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया है, ठीक है ना? बस कुछ देर और पढ़ते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। आपसे जो भी क्वेश्चन होंगे आप खुद के, उस पे चर्चा करेंगे अपन।
कि प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया है। शैव और वैष्णव के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपने सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वो वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया है। यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोग, जैसे अब देखो ये कितनी बढ़िया बात कही है यहाँ पे, है ना? क्योंकि जो शायद दक्षिण में किया है, क्योंकि दक्षिण में जो शैव थे ना और जो वैष्णव थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। उनको लगता था कि शैव कहते थे कि शिव श्रेष्ठ है और वैष्णव कहते थे विष्णु श्रेष्ठ है। लेकिन तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में सबसे पहले ही शिव कथा को आरंभ किया और उसके बाद रामचरितमानस का आगमन किया, रामचरितमानस की शुरुआत की कहीं न कहीं, है ना? अर्थात शैव और वैष्णव का जो समन्वय मिलता है, वो भी तुलसीदास की एक बहुत बड़ी विशेषता है ना? और वैसे भी कहा तो है ना सर्वप्रथम क्रिएशन ने कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की भावना लेकर चलता हो, ठीक है ना? समन्वय अर्थात सबको साथ लेकर, कि उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया है। उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच में सामंजस्य उपस्थित किया है। मानस के बालकांड में संत समाज का जो लंबा रूपक व्यक्त किया है, वो इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर ही लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा है। लोक संग्रह का भाव भी उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्ण उपासक भक्तों में भी इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक की उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ाति गूढ़ व्यंजना हुई है। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों में कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगल कारिणी मानी गई है, वैसी और किसी की नहीं है। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है। प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती है और वाकई में है ही सही ना। आज भी 24/7 इंटू 365 दिन किसी न किसी घर में, किसी न किसी कोने में, आपके अगल-बगल में कहीं न कहीं रामचरितमानस का पाठ हो ही रहा है। तो इतनी महत्वपूर्ण, इतनी श्रेष्ठ पुस्तक क्यों है? क्योंकि समन्वय की भावना साथ लेकर चली है। किसी भी चीज़ को तुच्छ या हीन मानकर नहीं छोड़ा है, ठीक है ना? अर्थात रामचरितमानस, मैंने कहा ना, एक प्रकार का ऐसा सरोवर जो सबके लिए ओपन है, आ जाओ, ठीक है ना? सब डुबकी लगाओ और एंट्री कर जाओ, खत्म बात। और शुद्ध कर लो अपने आप को, शुद्ध कर लो। अपनी सगुण उपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में राम नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं कि नाम रूप द्वय ईश उपाधि अकथ अनादि सुषमा सुसावुज साथी और नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभागी। और आगे है कि दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने की है कि तो ही लागही राम प्रिय की तो राम प्रिय होई और दुही में रुचे जो सुगम सोई की बे तुलसी तो ही। अरे तुझे जो आराम से जो चीज बढ़िया लगती है ना, तुम वही चीज करो, ऐसा है बिल्कुल। इस प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायी कहा है। ये तो मैंने 5-7 लाख बार देखी है पंक्तियां, तो यूनिवर्सिटी रेट में आती हुई और दूसरे एग्जाम्स में भी, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी बहुत बार देखी है कि उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुफलदायिनी कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसके लिए कहा है? तुलसीदास जी के लिए, उत्तरकांड के लिए। पोटेन लगा लो, फिर आएगी दोबारा, मत कहना मुझे। रचना कौशल और प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस से मिलता है। पहले पहली बात जिस पर ध्यान दिया जाता है वो है कथा काव्य के सम अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य का प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद, ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुर की शोभा, बाल लीला, नक्श जनक की वाटिका, अभिषेक उत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, न ही पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि भाव की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात यह है कि कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन करते हैं, राम का वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना, ये बड़े मार्मिक दृश्य हमको रामचरितमानस में देखने को मिलते हैं। तीसरी बात क्या है विशेषता? कि प्रसंगानुकूल भाषा,
रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रसंग के अनुकूल भाषा रखी है। अर्थात ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है ये कि आपका जो पात्र है, कहीं न कहीं से वो तो नायक है। नायक यानी कि हीरो है। हीरो है यानी कि उसने सूट-वूट पहन रखा है, टाई वगैरह लगा रखी है, फार्म से बढ़ के आया है और उसकी भाषा आप रख रहे हो गाँव वाली। और सामने आपके बात करवा रहे हो किसान से, किसान जो कि गाँव का है, 5वीं तक भी पढ़ा-लिखा नहीं है और उससे आप बुलवा रहे हो शुद्ध हिंदी। तो ये कहाँ से, मतलब प्रसंग के अनुकूल संवाद नहीं हुआ ना, तो ये भी एक कमी मानी जाती है। इसलिए प्रसंगानुकूल भाषा भी होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ महाकाव्य की विशेषता है ये। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए, इस स्थल पर ठेठ बोली रखनी चाहिए। आ गई ना बात। घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा के संवाद को, है ना, घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा के संवाद को उन्होंने ठेठ बोली में स्त्रियों में विशेष चलने वाले प्रयोग व्यवहार किया है और उपरास की ओर परिवर्तित तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है ना। और चौथी बात ये है कि श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन, अर्थात ऐसा नहीं है कि श्रृंगार रस के वर्णन में इन्होंने कहीं न कहीं अश्लीलता का समावेश कर दिया है या कोई भी लाइन थोड़ा-सा ऊपर कर दिया, ऊपर-नीचे, है ना? नहीं किए बिल्कुल भी। शिष्ट मर्यादा वर्णन किया है इन्होंने और इसी कारण रामचरितमानस को एक बहुत बड़े, मतलब धूमधाम के साथ इसको अपनाया गया है, एक प्रकार से देखा जाए ना तो। और तुलसीदास जी को भी वो बात अलग है कि आगे चलकर जो रामभक्त कवि हुए हैं, उनमें कहीं न कहीं अश्लीलता का समावेश कर दिया है राम के काव्य में। वो कुछ श्रृंगार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के चक्कर में या श्रृंगार का अतिशय वर्णन करने के चक्कर में अश्लीलता का समावेश अपने आप हो चुका है। ठीक है ना? जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है, उसे देखते ही देखते ग्रंथ के महत्व का आभास ही मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने तक ही दृष्टि रखने वाले भक्त नहीं थे। संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे, इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है? जिस व्यक्ति जगत के बीच उन्होंने उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उनके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता देख दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया है कि सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल्दी अगाधु। इसी प्रस्तावना के बीच तुलसीदास जी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का आभास भी दिखाया है। अब अगर कोई पूछे, मतलब यहाँ इधर पंक्तियाँ दे दे, इधर दे दे कवि का नाम, ठीक है ना, या प्रवर्तक दे दे या कोई भी आचार्य दे दे और इधर दे दे दर्शन, तो तुलसीदास जी के सामने लगा देना आप विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन। ठीक है ना, विशिष्टाद्वैतवाद यानी कि दो है, विशिष्टाद्वैतवाद दो है लेकिन उसमें विशिष्ट है वो दोनों के दोनों। कैसे है वो बताऊंगा कि जीव और आत्मा, ठीक है ना, या जीव और परमात्मा जो है दोनों विशेष है। जीव का जो है एक प्रकार से अंश जो है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है और ईश्वर की जो अभिव्यक्ति वो जीव करता है कहीं न कहीं। इसी प्रकार एक पंक्तियाँ भी आई थी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो ईश्वर का अंश है जीव, ये अविनाशी है भाई, ऐसा है बिल्कुल। हो गए नहीं हुए, 2 हो गए ना 2 और दोनों के दोनों विशेष है। अर्थात जीव भी विशेष है कि वो जीव कभी मरता नहीं है, ठीक है ना? इसी प्रकार तुलसी ने अपनी उपासना में विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का आभास भी दिखाया है कि सिया राम मैं सब जगत जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आ गई ना वही बात कि समूचा जगत जो है वो सिया राममय है, अर्थात उनका ही जग है ये। तो इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बस ऐसा है। तो जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। सीता क्या है? प्रकृति स्वरूपा है, राम क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित्त पक्ष है। अतः परमार्थिक सत्ता चिद चिद विशिष्ट है। ये स्पष्ट झलकता है कि चित्त और अचित्त वस्तु एक ही है, इसका निर्देश उन्होंने दिया है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बहुत बढ़िया। बंदो सीताराम पद, जिन्हि प्रम प्रिय खिन्न। इसके बाद मिलता है अपन को मोटा मोटा कहकर किया है, ठीक है ना। रामचरितमानस ये काफ़ी है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो हो सकता है बोझिल हो जाए। यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कह रहा था, ठीक है ना, इन पंक्तियों का अर्थ बता देता हूँ मैं, रुको पहले तो। गिरा अर्थ जल बीच सब, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और बात बता रहा था मैं आपको कि जो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, रुको, इसमें उन्होंने और रूपों का तो खंडन किया ही है, मतलब संसार में जो और अभिव्यक्तियाँ जो हो रही थी नाथ संप्रदाय के सिद्धों की, संत साहित्य की,
उनका तो खंडन किया ही है, लेकिन कुछ उन विशेष नियमों का भी खंडन किया है, जो कहीं न कहीं पहले महाकाव्य लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अर्थात सबसे पहले मंगलाचरण में ओम से शुरू करना या हो सकता है गणेश से शुरू करना, इस प्रकार की चीज़ों का भी खंडन किया है इन्होंने। और कभी भी आपके पास रामचरितमानस हो, तो आप ज़रूर पढ़ना वहाँ पे जाके, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, पहली पंक्तियाँ व से शुरू किया है इन्होंने। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि कर्ता नमचि कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो पहले तो उन्होंने वर्णों से शुरू किया है। एक बार बताओ, कोई भी अगर वर्ण ही नहीं होगा आपके पास, वर्ण मतलब आ, ई अक्षर का ज्ञान ही नहीं होगा आपको, तो आप कैसे ओम लिखोगे, कैसे ही मंगलाचरण लिखोगे, कैसे ही गणेश लिखोगे, कैसे ही सरस्वती को लिखोगे, ये बताओ। और दूसरी बात ये है, अगर इनका ज्ञान हो भी गया आपको और आपको ये पता नहीं है कि गोबर कौन और गणेश कौन है, अर्थात गोबर और गणेश में अंतर कौन पैदा करती है, सरस्वती। इसलिए पहले इन्होंने वंदे वंदे यानी कि प्रणाम किया है वाणी को, और वाणी कौन है, सरस्वती माँ को। फिर विनायक को, वंदे वाणी विनायक को, फिर विनायक को प्रणाम किया इन्होंने। तो एक प्रकार से समस्त रूढ़ियों का खंडन किया है, नहीं किया इन्होंने, किया है ना। अब देखो इसका अर्थ क्या है, गिरा अर्थ जल बीच सम कयियत भिन्न न भिन्न, अर्थात कि जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग है। अब देखो जो जल आता है, ये देखो ये पानी बह रहा है, और जो जल जल है, जो जल की लहर को हम लहर कहते हैं ना कि लहर है, लेकिन है तो जल की लहर ही ना वो यार, है ना बिल्कुल। कि जो वाणी और उसके अर्थ, अब मैं कहूँगा मेरे मुँह से बोल रहा हूँ, ये मेरी वाणी है, और उसका अर्थ भी तो अपने वाणी से व्यक्त कर रहा हूँ ना मैं, ये दोनों सेम ही है ना। कि जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और उसकी जल की लहर के समान, कहने में समान भी है पर अलग भी है, परंतु वास्तव में क्या है, एक ही है। ठीक है ना। उसी प्रकार से सीताराम जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है ना, बंदो सीताराम पदे, जिन्हें परम प्रिय खिन्न, जिनको सभी प्रिय है, कैसा है बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा अर्थ निकलता है, बाकी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसे लगी यार, कमेंट वगैरह कर दिया करो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, बिल्कुल सबके कमेंट, और सबके कमेंट खुद ही लाइक करता हूँ, खुद ही कमेंट भी करता हूँ, तो उन पर रिप्लाई भी करता हूँ। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, जो भी आपका फीडबैक रहे, पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, आप रिप्लाई ज़रूर करना। ठीक है ना, जैसा भी आपको लगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय।